मैं निशा कुंगारी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एबीएम कॉलेज, जमशेदपुर। आज मैं सेमेस्टर 5 का पेपर इंटरनेशनल लॉ से हस्तक्षेप चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। हस्तक्षेप का अर्थ होता है किसी राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करना। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब एक राज्य दो राज्यों के पारस्परिक मामलों में उन दोनों की या किसी एक की सहमति के बिना दखल देता है तो इसे ही हस्तक्षेप कहते हैं। ओपेनहिम ने हस्तक्षेप को परिभाषित करते हुए कहा है कि हस्तक्षेप एक तानाशाही दखलंदाजी है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मामलों को पलटने के लिए करता है। जैक्सन ने इस संबंध में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि हस्तक्षेप एक तानाशाही अथवा आदेशात्मक अभिव्यक्ति है जो एक राज्य की स्वतंत्रता के विरुद्ध हो। प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने आंतरिक मामलों का प्रबंध स्वयं करे, जैसे संविधान का निर्माण करना या किसी देश के साथ संधि या युद्ध संबंधी फैसले करना। लेकिन यदि उसके इस कार्य को किसी बाह्य देश के द्वारा संचालित किया जाए या बाह्य देश के द्वारा उसके इन कार्यों को प्रभावित किया जाए तो इसे ही हस्तक्षेप कहते हैं। हस्तक्षेप में जरूरी नहीं है कि बल प्रयोग किया जाए, लेकिन इसमें बल प्रयोग की धमकी अवश्य विद्यमान होती है। इसमें दो तत्व होते हैं, आदेश और निर्देश। आदेश का अर्थ होता है कि किसी राज्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य किया जाए, जबकि निर्देश का अर्थ होता है कि राज्य की किसी नीति का निर्धारण बाहरी शक्ति के आदेश के द्वारा हो। अतः हम देखते हैं कि हस्तक्षेप एक शत्रुतापूर्ण कार्रवाई होती है जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करता है। स्टार्क ने हस्तक्षेप के 4 प्रकार बताए हैं: कूटनीतिक हस्तक्षेप, आंतरिक हस्तक्षेप, बाह्य हस्तक्षेप और दंडात्मक हस्तक्षेप। कूटनीतिक हस्तक्षेप: जब किसी राज्य पर राजनीतिक दबाव डालकर संधि की शर्तों को मानने के लिए बाध्य किया जाता है तो इसे कूटनीतिक हस्तक्षेप कहते हैं। आंतरिक हस्तक्षेप: जब किन्हीं दो राज्यों के पारस्परिक संघर्षों में किसी एक राज्य की सहायता की जाती है तो उसे आंतरिक हस्तक्षेप कहते हैं। बाह्य हस्तक्षेप: जब दो राज्यों के बीच युद्ध चल रहा हो और उनमें से किसी एक राज्य की ओर से युद्ध में शामिल हुआ जाए तो इसे बाह्य हस्तक्षेप कहते हैं। दंडात्मक हस्तक्षेप: जब कोई राज्य किसी दूसरे राज्य की हानि करे या संधि भंग करे तो उसके इस कार्य के लिए उसे दंड देने के लिए जो कार्रवाई की जाती है उसे दंडात्मक हस्तक्षेप कहते हैं। इसमें संबंधित राज्य का शांतिपूर्वक तटावरोध करके उसे संधि की शर्तों को मानने के लिए बाध्य किया जाता है। आइए जानते हैं कि हस्तक्षेप के क्या कारण होते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति की पुनः स्थापना करना। दूसरा, सशस्त्र आक्रमण का सामना करना। तीसरा, विदेशों में अपने नागरिकों एवं उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया जा सकता है। चौथा, यदि कोई राज्य किसी राज्य का संरक्षित प्रदेश हो तो यदि संरक्षित प्रदेश पर संरक्षित राज्य पर किसी अन्य राज्य के द्वारा आक्रमण किया जाए तो संरक्षक राज्य संरक्षित प्रदेश की रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। पांचवा, कि यदि कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करे तो अन्य राज्य मिलकर उस पर सामूहिक कार्यवाही कर सकते हैं। हस्तक्षेप की वैधता: हर एक राज्य को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है और इसके लिए वह कोई भी उपाय अपना सकता है। दूसरा, संधियों को बलपूर्वक लागू करने के लिए भी हस्तक्षेप का सहारा लिया जाता है, क्योंकि जो संधि होती है उसके द्वारा संबंधित राज्य अपने ऊपर प्रतिबंधों को स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। तीसरा, कभी कभी मानवता के लिए भी हस्तक्षेप किया जाता है, जैसे किसी देश में किसी विशेष धर्म या जाति के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा हो तो मानवता के नाते वहाँ हस्तक्षेप किया जाता है। शक्ति संतुलन के लिए 17वीं शताब्दी में यूरोप में शक्ति संतुलन प्रचलित था
और इसका उद्देश्य था राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को बनाए रखना, जिससे कि कोई भी राज्य अन्य राज्यों से अधिक शक्तिशाली ना हो सके। पांचवा, वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप। जब किसी राज्य की वित्तीय दशा खराब हो जाती है, तब उसे सहायता करने वाले देश जिनका वह ऋणी है, उनके द्वारा उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। गृह युद्ध के मामले में हस्तक्षेप। यदि किसी देश में गृह युद्ध गृह युद्ध चल रहा हो और उससे उसके पड़ोसी राज्य में इसका प्रभाव पड़ रहा हो, तो पड़ोसी राज्य के द्वारा जिस राज्य में गृह युद्ध हो रहा है वहाँ हस्तक्षेप किया जा सकता है। जैसे कि 1971 में जब पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा था, तब वहाँ से बांग्लादेश से 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा में प्रवेश कर गए, जिनका भार वहन करना भारत के लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसे में भारत ने अपनी सेनाएं बांग्लादेश में भेजकर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय जगत की वास्तविकता बन गई है और अभी के समय में अमेरिका द्वारा विश्व व्यवस्था के किसी भी मामले में हस्तक्षेप किया जाना आम बात सी हो गई है। धन्यवाद।